हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका। जैसा कि आप सबको पता है कि इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स समय समय पर मिलते रहते हैं, जिसमें चाहे आपके अलग अलग ब्रांचेस और अलग अलग सेमेस्टर के सिलेबस एनालिसिस हो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो, या फिर कोई टफ टॉपिक जो आप सभी को दिक्कत करता हो उनका पूरा थ्योरी क्लास हो। इस तरीके के सेशन समय समय पर इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर आते रहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो बीटेक सेमेस्टर के अंदर हैं वो इजी प्रेप सेमेस्टर को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स समय समय पर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में आपके पूछे जाने वाले सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है 100212, इसका पूरा एनालिसिस में यहां पर आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं कि कैसे आप इस मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में। जी हां, आपको यहां पर इस चैनल पर स्ट्रेटजीज या फिर जो भी प्लानिंग या जो कंटेंट दिया जाता है वो इस प्रकार का नहीं है कि आप लोग जस्ट पास कर जाएं। हम आपको जो प्रोवाइड कराते हैं वो इतना बेसिक से एडवांस होता है कि आपने उसको जितना अच्छे से याद किया, जितना अच्छे से समझा, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में अचीव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर अपन चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट आता है, यूनिट नंबर 1, इस यूनिट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को टॉपिक दिया गया है डीसी सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम। ये दोनों मिल करके आपका चैप्टर 1 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, इसके बारे में जानना होता है। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होते हैं, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर नेटवर्क, यूनिलैटरल और बाइलैटरल एलिमेंट्स, आरएलसी एज लीनियर एलिमेंट्स, इनके बारे में समझना होता है। ये बेसिक्स के अंदर आता है। बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले उसके बेसिक्स कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क जो है उसको समझने के लिए आपको उस नेटवर्क में यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है, इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किए गए। फिर उसके बाद में आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर आप करंट सोर्स को वोल्टेज और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना सीखते हैं। किरचॉफ्स लॉ, जिसमें केवीएल और केसीएल आता है, जहां पर केवीएल पर लूप एनालिसिस और केसीएल पर नोडल एनालिसिस बेस्ड होता है, यानी केवीएल और केसीएल की एप्लीकेशन होती है नोडल और मैश एनालिसिस। और ये टॉपिक यहां पर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां से आप लोगों को 100% एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नोडल एंड मैश एनालिसिस जो है वो आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में आपको फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, जिसमें किसी भी नेटवर्क को स्टार या डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का और यहां पर थेवेनिन्स थ्योरम का न्यूमेरिकल आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो पूछा जाता है। और अगर थेवेनिन्स का क्वेश्चन नहीं आता तो नॉर्टन्स का क्वेश्चन आता है, और अगर सुपरपोजिशन का क्वेश्चन नहीं आता तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता है। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेकर के भी पूछा जा सकता है कि इस एग्जांपल में ये थ्योरम अप्लाई करके एक्सप्लेन करिए, या एग्जांपल देकर के कहा जा सकता है कि इस डायग्राम को सुपरपोजिशन या नॉर्टन से आप सॉल्व करके जवाब दीजिए। तो ये तो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन की बात हो गई। थ्योरी में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि स्टेट केवीएल एंड केसीएल लॉज, तो आप लोगों को ये लॉ एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऊपर जो आपको बेसिक पूछा गया है वहां से आपको 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन इस ऊपर वाले टॉपिक से मिल सकता है। और एक क्वेश्चन आता है आपका राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर एक पर्टिकुलर आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, इसमें 4-5 छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, 2-2 3-3 नंबर में उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये ऊपर लिखे हुए टॉपिक्स उसके ऊपर आ सकते हैं। या फिर 5-6 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का पूछा जाता है। अगर आपको यहां पर एक थ्योरम से न्यूमेरिकल आता है तो एक थ्योरम से थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे सुपरपोजिशन का न्यूमेरिकल आया तो लिख दिया थ्योरी का क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन्स थ्योरम या स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इस प्रकार का भी यहां पर पूछा जाता है। बात करें अगर अपन यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 का जो हेडिंग है वो है मैग्नेटिक सर्किट।
इसके अंदर आपको क्या सीखना होता है, मैग्नेटिक सर्किट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं। आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स के बीच में एनालॉजी यानी संबंध देखना है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ईएमएफ होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। तो आपको यहां पर इनके बीच की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके रिलेशन को समझना है, उनको आपस में को रिलेट करके समझना है। फिर डीसी सप्लाई अगर किसी मैग्नेटिक सर्किट को दें तो क्या होगा, या एसी दें तो क्या होगा, उसके बारे में जानना है। मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है और बीएच कर्व क्या होता है, ये आपको जानना है। और बीएच कर्व यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएच कर्व से ही निकल करके आता है हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस, जो आप लोगों को आयरन लॉसेस के नाम से भी फेमस है, जाने जाते हैं। इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और मैग्नेटिक सर्किट की कुछ बेसिक कैलकुलेशन है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा सा यूनिट है, ज्यादा यहां पर समय आपको नहीं लगता है और आप आसानी से इसको कवर अप कर सकते हैं। यूनिट 3 की बात की जाए तो यहां पर आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा कोर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आगे चल के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर अपना आगे फ्यूचर या करियर डिसाइड करना चाह रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो वो सीखते हैं वो उनके लाइफ टाइम काम आता है। यहां पर बात करें अपन सबसे पहले साइनोसॉइडल क्या होता है, या स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म क्या होता है, उनकी एवरेज वैल्यू, उनका इफेक्टिव वैल्यू, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल एज वेल एज इनका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर क्या होते हैं, सिंपल फॉर्मूले होते हैं जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फेजर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना होता है। फेजर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट के लिए एनालिसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल और सीरीज पैरेलल आरएलसी सर्किट, इनका एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है। ये आप लोगों को डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीरीज आरएल सर्किट का जो है वो डेरिवेशन करिए और इंपेडेंस टर्म को डिफाइन करिए और उसमें पावर फैक्टर का फॉर्मूला डिफाइन करिए और उसका फेजर डायग्राम बनाइए। ये हो गया साहब 10 नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार आर आरएल आरएलसी सर्किट के कॉम्बिनेशन का आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें अगर अपन नेक्स्ट यूनिट की, तो यूनिट 4 से पहले कुछ और टॉपिक है जो आप लोगों को यूनिट 3 में डिस्कस करने हैं, जैसे एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर। ये सारी चीजें आप जो है आरएलसी वाला जो ये टॉपिक है सीरीज और पैरेलल वाला, यहीं पर सीख लेते हैं। इन्हीं सर्किट्स का आप एक्टिव रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला या फिर आप इनका पावर फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। फिर कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लो पावर फैक्टर, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, रेजोनेंस क्या होता है सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का, ये आप लोगों को सीखना है। और रेजोनेंस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों ही बनता है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड्स के ऊपर न्यूमेरिकल और थ्योरी का क्वेश्चन दोनों का दोनों बनता ही बनता है। यहां पर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कॉजेज या फिर प्रॉब्लम ऑफ लो पावर फैक्टर से क्वेश्चन 100% पूछा जाना तय है। यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 का हेडिंग है 3 फेज एसी सर्किट्स। सिंगल फेज एसी सर्किट्स हो गया, अब 3 फेज सर्किट्स की बात होगी। 3 फेज सर्किट में सबसे पहले आता है कि 3 फेज की जरूरत क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को छोटा सा थ्योरी का पूछा जा सकता है कि 3 फेज सर्किट का या 3 फेज सप्लाई का सिंगल फेज के कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताएं। उसके बाद में आप लोगों को यहां पर फेज सीक्वेंस क्या होता है 3 फेज में, स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड सप्लाई क्या होती है, बैलेंस्ड लोड क्या होता है, लाइन और फेज वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन क्या है, 3 फेज पावर का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे 3 फेज पावर को मेजर किया जा सकता है, उसका यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन आएगा। तो 3 फेज पावर मेजरमेंट का आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। लाइन और फेज वोल्टेज के रिलेशन का डेराइवेशन या डेरिवेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्टार या डेल्टा दोनों में से किसी के लिए भी। और 3 फेज का एडवांटेज सिंगल फेज के कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यहां पर आप लोगों का हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन्स। यहां पर ये जो टॉपिक है आगे चल करके आप लोगों का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं अपन। तो इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन में क्या है, कोई भी डीसी जनरेटर या मोटर जो है उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अगेन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या मोटर का कंस्ट्रक्शन, यहां से क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के कंस्ट्रक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स आ जाती है, जैसे डीसी जनरेटर या मोटर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और साथ ही साथ उसकी टॉर्क इक्वेशन, यहां से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है। ये डीसी मशीन यहां समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका अगला सब्जेक्ट, जिसका नाम है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ये इसी यूनिट के अंदर सेकंड पार्ट है। तो ये फिफ्थ यूनिट दो टुकड़ों में बटी है बेसिकली, डीसी मशीन अलग से और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर अलग से। इसमें क्या सीखना है? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन, बनावट क्या है, ईएमएफ इक्वेशन क्या है, अगेन ईएमएफ इक्वेशन से न्यूमेरिकल बन सकता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, लॉसेस कितने होते हैं, एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है अगला टॉपिक, अगेन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तीसरा पार्ट इसी यूनिट का, जिसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल, उसका ऑपरेशन और उसका कंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आपके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर खुद से स्टार्ट हो जाती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया जाता है, सिंगल फेज को इतनी तवज्जो जो है वो नहीं दी जाती है। यूनिट नंबर 6 जो है वो आप लोगों का बेसिकली स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को यहां पर सोल्डरिंग के बारे में जानना होता है। सोल्डरिंग क्या है, डी सोल्डरिंग किस प्रकार से होती है, उनकी टेक्निक्स के बारे में बताना है। ब्रेडबोर्ड जो है उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। जनरल पर्पज पीसीबी सोल्डरिंग जो है वो कैसे होती है, पीसीबी वायरिंग कैसे होती है, वायरिंग के टाइप्स क्या है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल वायरिंग में डिफरेंस क्या है, वायरिंग के जनरल रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है जो उसके इंस्टॉलेशन में काम आती है। इससे आप लोगों को थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरिंग के जनरल गाइडलाइंस बताइए। लोड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वायर की साइज कैसे निर्धारित की जाती है, मेन स्विच की रेटिंग कैसे निर्धारित की जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है। ये बेसिकली आपका सारा का सारा घर में वायरिंग जो करते हैं उससे संबंधित चीजें यहां पर पूछी जाती है। इस प्रकार से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को 6 मॉड्यूल जो है वो पढ़ने हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब अगर बात करें कि सर हमें इसकी तैयारी करनी तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि इजी प्रेप के ऊपर सेमेस्टर कोर्सेज का नाम हमने रखा है उम्मीद बैच। इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, यानी कि आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू तो सिलेबस कराया जा रहा है, साथ ही साथ प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्लासेस भी लाइव होंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं। आपके रेगुलर डाउट सेशन रखे जाते हैं ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर सके। आपको कंप्लीट पीडीएफ, चाहे प्रैक्टिस हो और चाहे थ्योरी हो, उनका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उनको देखकर अपने नोट्स प्रॉपर बना सकें। आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। हर एक लेक्चर उस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आप लोगों से करवाए जाएंगे, और आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट यहां पर कवर कराए जा रहे हैं। और इजी प्रेप की मोबाइल ऐप पर अगर आप ये जो सेमेस्टर का कोर्स है इंडिविजुअल लेना चाहें या फिर आप कॉम्बो लेना चाहें, दोनों ही तरीके से अवेलेबल है। आप सभी स्टूडेंट इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपको ऑफर्स सेमेस्टर कोर्स को लेकर के मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप, या फिर आप अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7014639318। इस नंबर पे कॉल करके भी आप बैच के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।